होगा। मैडम बोलते थे आपको सरेंडर मोदी है, सरेंडर हो गए। सेना को पुलिस छोटा है, सरकार ट्रम्प का बात मानता, सेना फायर करके पीओके लेता। सेना अरे शेर 2 कदम पीछे ले लेना तो शेर डर नहीं जाता है। अमेरिका अपना ज्ञान अपने पास रख, हमारी आर्मी घुस के मारेगी तो हम किसी के देश के मामले में नहीं बोलते हैं, तो हमारे देश के मामले में मत बोल। 2024 में जब देश का 140 करोड़ नागरिक और देश का पूरा विपक्ष साथ था, तब भी इनको अमेरिका का बात नहीं सुनना था। तब 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिया भारत को, तो उस टाइम पीओके काहे नहीं ली इंदिरा गांधी? आज बहुत बोल रहे हैं ट्रम्प टूटने के था रशिया और यूक्रेन के बीच में, कि हम युद्ध को रुकवाने के लिए बात कर रहे हैं, तो रुकिए युद्ध। अरे किसी कहने से युद्ध रुकता है जी? अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान के प्रस्तावना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इंदिरा जी के समय वो भी हुआ, हम उनका इज्जत नहीं करते। बाबर पुत्रम कभी न मित्रम यदि मित्रम दगे दगे। बाबर का पुत्र जो है ना कभी मित्र नहीं हो सकता। पाकिस्तान बना हुआ है बड़ा सा मुद्दा, क्योंकि सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी जो है चाल चलना छोड़ नहीं रहा है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। मोदी जी अगर सीज फायर अभी एक्सेप्ट किए हैं तो ये अच्छा किए हैं। इस बार लोग उम्मीद रख रहे थे कि पाकिस्तान इस बार पूरा साफ होगा। बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा। कब साफ होगा? मैडम बोलते थे आपको सरेंडर मोदी है, सरेंडर हो गए। ये कह रहे सरेंडर मोदी है। हम भी तो आपको बोले जिनके घर का एक मेंबर उनका बात नहीं मानता, उस मोदी के बारे में क्या ही बोलेंगे? इससे अच्छा अटल जी थे। अच्छा, इससे अच्छा अटल जी क्या बोले थे पता है? 25% भारत कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। अंदर ले लेंगे, कुर्बान मोदी सरकार का कहना, हम कुर्बान भी नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान अपने अंदर में ले लेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम कुर्बान नहीं करेंगे। जोश आप दिखा रहे हैं, उतना जोश अगर मोदी जी दिखाए होते तो कल तक पाकिस्तान दिखता नहीं। सुनिए ना, मोदी जी कांग्रेस का सरकार नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, शरीर का इस्तेमाल करेगा। मोदी जी के पास दिमाग है और दिमाग का इस्तेमाल के साथ काम ना तो करेंगे। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को चाय नाश्ता नहीं कराते हैं, हाफिज सईद को साहब नहीं बोलते हैं, यासीन वो जाकिर नायक को शांति का मसीहा नहीं बोलते हैं। मोदी जी हैं तो काम हो रहा है। सेना को खुली छूट वो दे चुके हैं, आप योजना बनाइए और उस पर काम कीजिए। और सेना का बिल्कुल, सेना को पुलिस छोटा है, सरकार ट्रम्प का बात मानता, सेना फायर करके पीओके लेता। सेना अभी सीज फायर का घोषणा हुआ है, खुली छूट थी, प्लान बन रहा है और सेना का प्लान नहीं बताया इनके कहने का मतलब है, इनका कहने का ये वही लोग हैं जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, इनको क्या जवाब देंगे? इनके कहने का मतलब है जब खुली छूट है सेना को, तो सीज फायर करके रुकवाया क्यों गया? अरे शेर 2 कदम पीछे ले लेना तो शेर डर नहीं जाता है। आपको पीओके कौन से? हमारी आर्मी, आपको पीओके चाहिए ना, 15 अगस्त को मिल जाएगा। अच्छा, 15 अगस्त को हमारा झंडा पीओके में लहराएगा, मिलेगा। मेरी आर्मी को मुझे भरोसा है। आर्मी पर भरोसा जिनको नहीं पता रहता है तो क्या बोलेंगे? देशभक्त हमारे अपने भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है। ठीक है, ट्रम्प का बात मानकर जो रोक देना, ट्रम्प का बात हम लोग नहीं मानेंगे। 40 करोड़ की आबादी वाला देश अमेरिका है, 140 करोड़ वाले आबादी वाले भारत को ज्ञान देगा। क्यों माने बात? और ये अमेरिका जब लादेन उस पर हमला किया तो पाकिस्तान में घुस के लादेन को मारा, लाश लेके चला गया और हमें शांति का पाठ दे रहा है। अमेरिका अपना ज्ञान अपने पास रख, हमारी आर्मी घुस के मारेगी तो हम किसी के देश के मामले में नहीं बोलते हैं, तो हमारे देश के मामले में मत बोल। हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई वो तत्काल रुका है, अरे तत्काल रुका है। टेरर, प्रधानमंत्री ने यह भी बोला टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, और अब बात पीओके पे होगी, आर या पार होगी। जय हिंद, और पीओके बनेगा हिंदुस्तान। 99 में अटल जी भी बात नहीं सुने थे, ये अमेरिका तो अमेरिका का, ठीक है। 99 में अटल जी भी नहीं सुने थे, 71 में इंदिरा जी भी नहीं सुनी थी। 2024 में जब देश का 140 करोड़ नागरिक और देश का पूरा विपक्ष साथ था, तब भी इनको अमेरिका का बात नहीं सुनना था। ये बोल रहे हैं इंदिरा गांधी का बात बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जब 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिया भारत को, तो उस टाइम पीओके काहे नहीं ली इंदिरा गांधी? आज बहुत बोल रहे हैं पाकिस्तान से भारत सरकार ने अपना बदला ले लिया। जहाँ तक बात रहा, मोदी सरकार डरने वाले नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जैसा अभी तक कोई सरकार नहीं भारत में आई है, नहीं कभी आएगी। इंदिरा जी ट्रेंड कर रही है कि इससे अच्छी तो इंदिरा जी। कोई इंदिरा जी नहीं। फिर तो अभी भैया आपको जस्ट पॉइंट गिनवाए ना कांग्रेस की, उस टाइम में देश का सिचुएशन कुछ और था। मोदी सरकार ये नहीं चाहती है, जो मान लीजिए अटल जी का कहना था जो हम 25% कुर्बान करने के लिए तैयार है। मोदी जी का कहना है हम 1% भी कुर्बान नहीं करेंगे और जितना हमको चाहिए उतना हम लेके रहेंगे, और मोदी जी ये करके रहेंगे। कुर्बानी सुनाते हैं, पठानकोट, उड़ी, बारामुल्ला, पुलवामा, पहलगाम, और अभी लगातार हो रहा है सीज फायर। अमरनाथ यात्री पे हमला, सीज फायर के बाद भी हमारे वैष्णो देवी पे ड्रोन गिराया गया। किस तरह का सीज फायर है, किस तरह का उल्लंघन? पाकिस्तानियों का मौसा है डोनाल्ड ट्रंप, कि पाकिस्तानियों का हमदर्दी ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। व्यापार बंद, अरे हम व्यापार को भी त्यागने के लिए मंजूर हैं, 50 साल पीछे जाने को तैयार है, लेकिन आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं
और पाकिस्तान का खात्मा चाहते हैं। अरे भैया ट्रम्प का ट्वीट हम बता दें, ट्रम्प ट्वीट नहीं किया था रसिया और यूक्रेन के बीच में कि हम युद्ध को रुकवाने के लिए बात कर रहे हैं, तो रुकिए युद्ध। अरे किसी कहने से युद्ध रखता है जी, ये बेवकूफ जिससे बात करते हैं। आज ट्रम्प अपना श्रेय लेना चाहे, श्रेय से क्या हो गया? कोई अपना स्वतंत्र है, आपके सोशल मीडिया पे कुछ ना लिख सकते हैं। साहब 71 में भी 7वां बेड़ा भेजा था, ठीक है, तो कभी हमारा नहीं है, अमेरिका कभी हमारा नहीं है। अरे भैया अमेरिका हमारा बिल्कुल हमारा नहीं है। अरे मोदी जी इससे पहले हमारे सिटीजन को स्टिकर लगा के भेजा था। हमारे प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रम्प का आयोजन कराते हैं। सुनिए, आज के बाद अभी के इस युद्ध के बाद ट्रम्प का कोई भी आयोजन हुआ तो जूता चप्पल वाला ट्रम्प का आयोजन होगा। अरे ये अमेरिका वही है ना जो 1971 में 8वां बेड़ा लेके हमें घेरने आया था। अमेरिका वही है ना जो पाकिस्तान को फ्री का हथियार देता है और हमें चावल और गेहूं नहीं देता था। जानवर खाने वाला गेहूं देता था हम लोग को। 7वां बेड़ा लेके आया था पीएम ट्रम्प जी। यही अमेरिका है ना, क्यों मानेंगे उसकी बात? हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हमें पीओके चाहिए तो और सारी में जो नारी थी ना उसका मुकाबला नहीं रहा। वही अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान के प्रस्तावना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इंदिरा जी के समय वो भी हुआ, हम उनका इज्जत नहीं करते। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को जोड़ दिया जाए इंडिया में। यहाँ 26% मुसलमान है, तब तो आप लोग को बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है, और जब 50% हो जाए तब बर्दाश्त कर लीजिएगा। देश के बाहर गद्दार नहीं, देश के अंदर गद्दार है। अब बोलिए कैसे? वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो हक मुद के रख दिया है, वो दाढ़ी टोपी वाला नहीं है क्या? आप कुछ इसमें सेकुलर हिंदू टाइप के बोलेंगे क्या कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है? ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार। चुप रहिए। कहाँ से रहा है पूछिए इनसे। आपकी ममता बुलबुल जी और ममता को अजमल कसाब घुसा, अजमल कसाब पे केस चलाकर उसको साबित किया गया कि पाकिस्तान केस चला रहे थे। ऑन द स्पॉट गाड़ी मारे उसको, ऑन द स्पॉट गाड़ी मारे नहीं। हम बताते हैं रीजन क्यों नहीं मारा गया। हमारे टैक्स के पैसे तो पाल रहे थे, दमाद है वो। 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया है, इंदिरा जी ने छोड़ा, दमाद है वो। सेना के खिलाफ बोलेंगे, इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, क्या बोलने देंगे? देखिए, फिर हमारा भारतीय सेना जैसा कोई सेना नहीं है। हम सेना पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम खुद सैन्य परिवार से आते हैं। मेरे ग्रैंडफादर 62, 65, 71 का लड़ाई लड़े हुए हैं, गोली खाए हुए हैं। हम सेना पे बात करें, अग्निवीर पे सबसे पहला विरोध करने वाला हम थे। हम सेना पे सवाल उठाएंगे। लेकिन आप बताइए, आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है? जो बांग्लादेश में लोग घुस जा रहे हैं, बांग्लादेशी बंगाल में। ममता बनर्जी तुरंत वहाँ हटाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, उससे सरकार नहीं चल रहा, बांग्लादेशी घुसा रही है। अगर आप उस जगह पे होते पहलगाम पे, आपसे धर्म पूछा जाता कि तुम्हारा धर्म क्या है, आप क्या बोलते? बिल्कुल कहते हैं छात्र का धर्म है हमारा। अच्छा। ठीक है, मैं छात्र के धर्म पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ किसको मारा गया? ये देखिए, हम अब फिर बात आप पॉइंट पे नहीं, देखिए पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। आप धर्म की बात की है, ये एमओआई समीकरण लाए। ठीक है, बात सुनिए। हम एमओआई समीकरण नहीं लेके आ रहे हैं। वो धर्म पूछ के क्या धर्म बताते? बिल्कुल छात्र का धर्म बताते हैं। छात्र धर्म बताने पे छोड़ दीजिए। छात्र A+B+C के होल स्क्वायर बताइए। अरे भैया पहले बात सुनिए, सुनिए ना, पहले बात सुनिए। छात्र बताने पे आपको छोड़ दिया जाता, लेकिन छात्र बताने पे आपको छोड़ दिया जाता। बिल्कुल मार देता। किसी को हिंदू बताने पे छोड़ दिया, किसी को सनातनी मुंह पे राम बगल में छुरी। सुनो, दिक्कत वो नहीं है, मुंह पे राम बगल में छुरी। बाबर पुत्रम कभी न मित्रम यदि मित्रम दगे। बाबर का पुत्र जो है ना कभी मित्र नहीं हो सकता। यदि मित्र है तो हर एक मूवमेंट में आपके साथ दगा करेगा। बस बाबर पुत्र के लिए यही है। बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। देश के खिलाफ संरचना करने वाले का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब बात बोलेंगे कि मुसलमानों पे सवाल उठाएंगे तो हम ये नहीं सुन सकते। इम्तियाज जी और मोहम्मद इम्तियाज जो शहीद हो गए, और सुफिया कुरैशी जैसे लोगों पे हम ये सुन नहीं सकते। इनको जवाब देते हैं। भारत में 2 तरह के मुसलमान है, APJ अब्दुल कलाम को मानने वाले, जिसका पृथ्वी और आकाश मिसाइल है, और भारत में वही मुसलमान है जो कसाब को मानता है, जो मुख्तार अंसारी मरता है उसका जनाजा में जाता है, और जिसको पाकिस्तान मुर्दाबाद का झंडा अगर फेंका जाता करके सड़क पे, उसको उठा के सीने पे लगाता है। तो ये भाई साहब कौन मुसलमान का समर्थक? पहले ये पूछिए कौन मुसलमान? बिल्कुल अब्दुल कलाम जी को सपोर्ट करते हैं। तो कसाब वाला कि आखिर भारत में गद्दार है कि नहीं है? बिल्कुल गद्दार है भाई, केरल में बिल्कुल गद्दार है। घुस के गोली मारो ऐसे लोगों को, कुछ नहीं, और उस पर मुकदमा चलाओ। केरल में सरकार किसका है? मेरा सरकार, हम सरकार से हमको मतलब देखिए, सिंह राठौर छटल छिनार है, छटल छिनार। यही बोल रही थी कि मोदी जी सर काट के लाइए, और उसके बाद अभी कह रही थी कि से टू नो वार, अब करे मोदी जी कायर है। बताइए इसके दिमाग और बुद्धि कितना भ्रष्ट हो गया है। देश के खिलाफ
तरह का आतंकवादी गतिविधि कोई करता है, चाहे पाकिस्तान के झंडे को कलेजे से लगाता है या फिर पाकिस्तान के झंडे को कोई घर पे लगाता है, बिल्कुल उस पर NSA लगाइए, देशद्रोह लगा के मुकदमा लगा के ठोकिए। मैं बिल्कुल ऐसे रोकना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान का झंडा जब जमीन पे लगाया गया तो कई मुसलमान ऐसे थे जो हटा रहे थे, कई मुसलमान ऐसे थे जो साइड से निकल रहे थे। सब भाजपा उसमें के क्या नेता होंगे, बोलेंगे? वो सब भाजपा के नेता होंगे। अच्छा भाजपा के नेता हूँ। मैं प्रूफ कर देता हूँ, बुर्का वाली भाजपा की नेता है। क्या इसका दिमाग है यार, क्या दिमाग है बताइए, भाजपा की ही नेता होगी। बिल्कुल वैसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते नहीं हैं करते हैं ना। जो पाकिस्तान का झंडा पकड़ते हो, पाकिस्तान के झंडे पे गाड़ी नहीं चलाते हो, पाकिस्तान का झंडा सीने से लगाते हो, बिल्कुल वैसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते। ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल देश में उस जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा के NSA लगा के ठोक देना चाहिए। ठोक देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ठोकिएगा ना तो कहेगा कि सीधा ठोक रहा है, लेकिन उस पे NSA लगा के देशद्रोह साबित करके उसको ठोक देना चाहिए।